हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। जय जय कंस के काल की जय 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 गोपाल की। धीर धैर्यम श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। सावन तो अब चला गया, आया भादो मास। जब आएगी अष्टमी तो राजा कंस उदास। नारद ऋषि बतला के गए थे, जब भादो अष्टमी आए ताज गिरेगा कंस तुम्हारा, कृष्ण जन्म हो ही जाए। डरते रहना काल से कंस कृष्ण तुम्हारा काल। तेरी जेल में जन्मेगा वही देवकी लाल। सारे ब्रज में चांदनी अमृत की छिटकाए। अरे डरता रहना कंस तुम्हारा काल जन्म अब जाए। तो पहला दिन शुक्र है वारा, राजमहल डरा कंस दरबारा। सारा कंस दरबार ही अरे दुबक गया चुपचाप। अरे कृष्ण जन्मेगा जेल में और करो षड्यंत्र तैयार। करी घोषणा कंस ने और राज काज किए भंग। और अचानक राजसभा बुलवाई और देखो मथुरा रंग। मथुरा के राजा कंस ने अचानक राजसभा बुलवा ली। आ जाओ सभी दरबारी और मेरे मित्र सब आ जाओ। और मेरी सत्ता है अब जाने वाली। मेरे राजताज को बचवाओ, मेरे राजताज को बचवाओ। षड्यंत्र करो ऐसा भारी कि कृष्ण जन्म की तैयारी। और कृष्ण का काल बनेगा कंस और जेल में मारे गिरधारी। तो थल में जल में नभ में और कहीं बचे नहीं कृष्ण। सारी सीमाएं बंद करा दो, नहीं आ सके बाल मुकंद। तो सबसे पहले कृष्ण ने कंस ने अपने दरबार में गोगा महाराज को बुलाया, सेनापति को बुलाया
कि जेल के चारों तरफ जाओ वसुदेव देव की, चप्पे चप्पे पे लगा दो पहरेदार, और अगर फिर भी निकल जाए कृष्ण तो कालिया नाग तुम जल में रहना तैयार। यदि जमुना जल पार करे तो मार देना नाग फुकार, मार देना उस बालक कंस को जो जन्मे कंस की जेल के द्वार। और बकासुर तुम आकाश में और उड़ते ही मथुरा रहना, गर आसमान से जाए कृष्ण तो उसका शिकार तुम्हें करना। और थल पर मैं खुद खड़ा रहूंगा लेकर के तलवार, फिर कैसे जन्मेगा जेल में देखो कृष्ण अवतार। किसी को कानो कान खबर नहीं कि कंस क्या षड्यंत्र रचाएगा। अचानक बुला लई राजसभा और दरबार में गुप्त बात बताएगा। चुपचाप आ गए दरबारी, मथुरा में 5 दिन दरबार लगा और सब अपने अपना प्रस्ताव रखो, जो राजा कंस स्वीकार करा। क्योंकि आज भादो मास की प्रतिभा है, पड़ गया शुक्रवार और आगे पड़ेगा 6 सितंबर और कृष्ण जन्म अवतार। 6 सितंबर को भगवान कृष्ण का जन्म हो जाएगा और कंस हमारा काल है, हमारे ताज और राज को हटा देगा। क्योंकि सारा मथुरा नगर, सभी गोपुर ग्वाल, कोई नहीं है साथ हमारे, तो आवे कंस का काल। सभी देव की वसुदेव की तरफ और कृष्ण के सब हैं साथ। जैसे ही कृष्ण जन्मेगा मथुरा में हम हो जाएंगे अनाथ। मथुरा गद्दी राज की छोड़े कंस सरकार, इसीलिए राज दरबारियों अब हो जाओ होशियार। ऐसा षड्यंत्र रचो मथुरा में और पता नहीं किसको चल पाए। और राजा कंस का ताज बचा दो, ऐसा कानून हम देय बनाए। तब कहा एक सेनापति ने और अध्यादेश महाराज सुनाए। और जब तक कृष्ण नहीं जन्मे, जो जन्मे बालक मथुरा है। जो भी भादो मास में बालक जन्मेगा, चाहे कहीं भी जन्मे, मथुरा की जेल में जन्मे, मथुरा के किसी नगर में जन्मे, घर में जन्मे, राजा के जन्मे, प्रजा के जन्मे, धनवान के जन्मे, सबको लाओ कंस के और राजमहल दरबार, उसकी हत्या करेगा राजा कंस सरकार। पहला कानून जारी किया, अध्यादेश निकाला कंस ने। और जो जन्मे बालक भादो मास, और राजा कंस अपनी तलवार से कर देगा बालक का नाश। बड़े बड़े बालक जन्मे और मारे कंस सरकार। अरे कैसी सत्ता है मथुरा की, कर रही अत्याचार। काले कड़े कानून बनाकर और कंस डराए ताए, और खुद भी डर गया, छुप गया राजमहल में कि कहीं कृष्ण जन्म नहीं जाए। तो कृष्ण के जन्म से डरता है कंस, और ऊपर से डर दिखलाता है। जब बच्चा जन्मता कोई मथुरा में, तो उसको मार गिराता है, ऐसा अत्याचारी राजा। और देखो मथुरा नरेश, अरे उसको मारने आए हैं गोलोक से कृष्ण नरेश। भगवान कृष्ण उस राजा कंस का काल बनकर
भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म लेंगे। अरे जेल में जन्मेंगे रे भगवान, अरे राजा कंस के हटा देंगे और सारे काले कानून। अरे ऐसा मजा चखाए कंस को भूल जाए करना खून, कर रहा भारी अत्याचार। डरा रहा है ब्रज की प्रजा को कंस बनी रे सरकार। अरे बालक मार रहा बेचारे ऐसा कंस दरबार, उसको मारो कृष्ण सरकार। जितनी चालें चलना हो चल ले राजा कंस, और तुझे मारने आ गया और प्रगटेगा यदुवंश। भगवान कृष्ण ने कहा कंस तू तेरा कितना भी अचानक दरबार बुला, 5 दिन नहीं 10 दिन लगा, 12 दिन लगा, पूरा 1 महीना लगा, 1 साल लगा, और बाल नभा को कर सके कृष्ण जन्म अब होए। तेरी सत्ता हटेगी रे कंस बचा सके नहीं कोई। भगवान कृष्ण ने गोलोक में घोषणा की राधे जी हो जाओ तैयार, जाओ बरसाना, और पहले जन्म हमारा हो ब्रज में फिर आना। मेरा जन्म भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होगा और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगा, इसलिए बरसाने में वृषभानु लली बन करके तुम 15 दिन बाद राधा अष्टमी को आ जाना। शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधा ब्रज जन्माए और कृष्ण पक्ष की अष्टमी कृष्ण जन्म गए था। तो राधा कृष्ण शक्ति प्रगटी और देखो मथुरा, और कितना भी षड्यंत्र रचाए और कंस मात अब खाए। तो राजा कंस बुरी तरह मात खाएगा और धन भी उसका छिन जाएगा, और जो जो भ्रष्टाचार किया है दाग उसके अब लग जावेगा। मित्र कोई काम नहीं आवे और कालिया नाग को मित्र बनावे, और बकासुर नभ में उड़ावे और धरती पे खुद तलवार चलावे। ऐसे मित्र हैं राजा कंस। अरे जीत सके नहीं कोई, लाख पूतना भेज जहर लगा कर लात मारू क्षय होए। और फिर मुझे मारने के लिए आए सुंदर नारी, और जहर लगा के स्तन पर और दूध पिलाए बिचारी, पर उसे पता नहीं कितना चालाक है। और देखो बालक कृष्ण, अरे झूलते झूलते परने में लात मारे श्री कृष्ण। 1 लात में पूतना मर जाएगी, 1 पल में बकासुर मर जाएगा, और कालिया नाग तुम्हारा मित्र है, पूरे संसार में जहर फैलाता फैलाता भ्रष्टाचार, और कालिया नाग को मारेंगे। और द्वापर में नंद कुमार प्रदूषण फैलाता था सारे संसार में, कालिया नाग इतना जहर था उसके पास, नभ में थल में जल में सब जगह, और जहर फैलावे भारी ऐसा कालिया नाग जमुना में। और मित्र था कंस दरबारी, कंस दरबार का सबसे ज्यादा बड़ा घनिष्ठ मित्र था। उसने कहा चिंता मत करो, जब जमुना करे स्नान और 1 क्षण में खा जाऊंगा। देखो कृष्ण भगवान 1 पल में खा जाऊंगा। आकाश में जाएगा तो बकासुर खा जाएगा, धरती पर तुम खा जाना। तो मित्रों के और दरबारियों के साथ षड्यंत्र रचा रहे कंस। और कैसे मारे जेल में देखो जन्मेंगे अब यहां श्री कृष्ण। इतना षड्यंत्र राजमहल में राज दरबार में 5 दिन तक रचाता रहा कंस। तब नारद जी आ गए। अरे 5 दिवस गुजरे राजा कंस,
और क्या क्या किया षड्यंत्र। अरे डर गया नारद देख कर, हंस गया राजा कंस। अरे महाराज, हम तो धर्मराज हैं, मथुरा की प्रजा का कल्याण करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं कि भारत इस मथुरा की गरीब प्रजा का कल्याण कैसे हो, दूध दही मक्खन उनको कैसे मिले, उनकी गरीबी कैसे दूर हो, और उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा और उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए हमने ये दरबार लगाया है। ये 5 दिन का दरबार है और मेला बादो आया है। अरे रामदेव जी का ये मेला, और देखो कंस लगाया है। ये रामदेव जी का मेला है, नारद जी, और रामदेव जी कृष्ण के अवतार है। और हम भी हमारे दरबारियों के साथ पैदल पैदल मथुरा से रामदेवरा जाएंगे राजस्थान। इसलिए सोच रहे हैं कि क्या क्या करें, क्या क्या नहीं करें। अच्छा हुआ आप आ गए। कैसे नव निर्माण करें हम, देखो प्यारी मथुरा का, और कैसे हम श्रृंगार करें, देखो इसे सुंदर मथुरा का। इस कारण ये 5 दिनों का और सजा दिया रे दरबार। आप पधारे तो आपका हम भी करें सत्कार। माला डाली कंस ने, नारद गले में जाए, हंसने लगे नारद ऋषि और भूत भविष्य बताए। नारद जी ने कहा, राजा कंस, राजनीति का षड्यंत्र करते हो। नारद के सामने नहीं छुपे झूठ, सच सामने प्रकट दिखाता है। चारों युग में जा नारद जाता, तो भांडा फोड़ के जाता है। तो राजा कंस तेरा फूटेगा रे भांडा, और हारेगा तेरा दरबार। अरे कितने भी षड्यंत्र रचा ले, कृष्ण कर देंगे सब बेकार। उनके सामने एक चाल तेरी कंस नहीं चल पावेगी, और देवकी के 8वें गर्भ से जन्मेंगे कृष्ण, और तेरी मृत्यु हो जावेगी। लाख लगा ले पहरा जेल के, और कर ले सबको गिरफ्तार। सारी मथुरा जेल डाल दे, फिर भी होएगा कृष्ण अवतार। अरे झूठ बोलता रामदेव का मेला तू खुद जाए। सारी मथुरा मेली हो गई जब से तेने मथुरा का राज चला है। तू क्या मेले में जाएगा रे कंस? सारी मथुरा को तेरे भ्रष्टाचार से काला कर दिया, आतंक फैला दिया, बच्चों को मार रहा है कि मेरी गद्दी बची रहे। ऐसी गद्दी जमुना फेंक दे, अरे वरना मर जाए कंस। अरे 2 पल में ही उड़ जाएगा तेरी आत्मा का हंस। तो काल तेरा जन्मेगा जेल में, कोई बचा नहीं तुझे पावेगा। लाख बना ले कानून, सभा में सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो महाराज आप संदेश सुनाया, और मेरा ताज तो आज ही गिर गया। 1 तारीख को ही मेरा ताज गिर गया महाराज। आज तो पहला दिन है भादुए का, शुक्रवार है। आप कौन सी घोषणा, किसने भेजा आपको? नारायण ने भेजा है, हम नारायण के दूत। जब जब प्रजा पे खतरा होता और आ जाते हैं सपूत, हम सपूत बनकर आ जाते हैं। तो राजा कितना भी दरबार लगा लो, अचानक दरबार बुला लो, तुम डरे हुए हो, और जो डर गया सो मर गया। इसलिए राजा तू तो उसी दिन मर गया जब हमने घोषणा की कि 8वें गर्भ से कंस मरेगा। ये सुनते ही और कंस डरेगा। तो राजा अंदर से कितना तू और डरा हुआ रे सम्राट। अरे इधर जन्मेंगे कंस जेल में, और तेरा मिट जाए नाम निशान।
क्योंकि तेरे भ्रष्टाचार का होने वाला अंत वसुदेव देवकी के घर जन्मे। देखो कृष्ण अनंत अनंत शक्तिशाली भगवान कृष्ण तेरे कारागार में जन्म ले रहे हैं, क्योंकि तेने पूरी मथुरा को कारागार बना दिया, सारे संत जेल में डाल दिए, बड़े बड़े सारे जो चौथ चुकता है कंस तू, और करता भ्रष्टाचार, शर्म नहीं आती तुझे, लगा रहा दरबार, सारे ब्रजवासियों से तू चौथ चुक रहा है। मक्खन मिश्री राजमहल में, और चौथ चुकाने आओ वरना तुम नहीं खा सकते हो, और कंस कारागृह जाओ। तो जो चौथ नहीं देता तुम्हें, उन्हें कारागृह में डाल रहे हो, तुम्हें शर्म ही नहीं आती कि कैसे राजा हो। प्रजा का शोषण करे जो राजा तो वो सत्ता हट जाती है, और चौथ चुक रहे हो मथुरा में और तुम्हें प्रजा नजर नहीं आती है। तो जाओ आज से काल तुम्हारा और जन्मेगा बनंद कुमारा। जितने मित्र हो तुम्हारे और मथुरा ले वो बुलाए, तुम भी डूबो वह भी डूबे, और मित्र नहीं बच पाए, तुम्हारे मित्र भी डूबेंगे राजा कंस, और तुम भी डूबोगे। और इस मथुरा का राज करे अब बांके बिहारी, और जिसकी छवि त्रिलोक में प्यारी, उसके दर्शन नारद करने आया है ब्रजधाम। और कोई नहीं नारद के पास में, और बचा एक ही काम। अरे कंस, तेरे दरबार में तेरा भोजन तो हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि राजमहल का भोजन हम नहीं करते, उसमें तामसी भोजन होता है, बुद्धि बिगड़ जाती है राजाओं के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा के तामस भरा और धन इच्छा गति जान। राज ताज में इच्छा रहती राजा की, और बनता सांप महान। मरने के बाद सत्ता की इच्छा राजा को सांप बना देती है, और वो सांप ये कालिया नाग तेरा दोस्त, तेरा मित्र है जो जहर फैलाने आया है, बना हुआ है। तो पूर्व जन्म में सांप था, और कालिया नाग इसे मान, और ये बकासुर भी तेरा मित्र है जो गिद्ध गति जन्म। ये गिद्ध मरी हुई गायों की लाश के चोंच लगाता था, ये तेरा बकासुर है, और ये तेरा धनासुर। तो सारे असुर इकट्ठे कर लिए, और तेरे मित्र विचित्र भ्रष्टाचार सब कर रहे हैं, और मिट जाए तेरा चित्र। अब तेरा चित्र इस लंका की गद्दी से हटने वाला है। तस्वीर तेरी राजा कंस हटे, और इसे हटाएंगे श्री श्याम। और अब तो ब्रज को दर्शन देने आए कृष्ण भगवान। लाख बुला ले तू राज्यसभा, और कर ले सम्मेलन प्यारे, और 5 दिवस या 10 दिवस बचे हैं, राज भोग ले रे प्यारे। आगे राज नहीं चलेगा तेरा, और आए कृष्ण सरकार, और जेल के ताले तोड़कर राज आएंगे बाहर। पहले ही सुन ले कथा, और वरना जब जन्मे तो सो जाएगा, और एक भी पहरेदार तेरा कोई काम नहीं आएगा। गृह मंत्री तेरा ये गोगा सरकार, अरे खाली खोका है भैया, और खुल जाएगा द्वार। तेरा गृह मंत्री, इसको कुछ भी पता नहीं है, दरवाजा खुलेगा जेल का और कंस कृष्ण बाहर आ जाएंगे। और तू इस पे फूल रहा तेरा गृह मंत्री, और तेरा पहरेदार बेकार, और तेरे तीनों मित्र बेकार हैं, नहीं बचे तेरी सरकार। तो जितना चाल चलना हो तुझको, रच ले सब षड्यंत्र। अरे कृष्ण तो परम स्वतंत्र है, और जेल में जन्मे तंत्र। तो जिनका जन्म जेल में होगा, और जेल के ताले तोड़ेंगे,
और फिर काल बनेंगे कंस तेरा, तुझको राजमहल नहीं छोड़ेंगे, हटा देंगे तेरी गद्दी और मथुरा से बाहर निकाल देंगे। तू मामा कंस बना उनका, वो मामा को ही मार देंगे। तू मामा है उनका। अरे कंस क्यों करता है मामा मामा, शर्म नहीं तुझको आवे, और अपनी बहन बहनोई को तू जेल डालने खुद जावे। फिर भी जन्मे कृष्ण जेल में, रोक सके नहीं कोई, नारद कर रहे भविष्यवाणी, अक्षर अक्षर सच हो। इतना डर गया कंस नारद जी की भविष्यवाणी सुनकर के, महाराज उपाय तो बताओ। आपने मेरी मृत्यु बता दी, मेरे मित्रों की मृत्यु बता दी, मेरा ताज हटा दिया, कृष्ण का जन्म करवा दिया, सारे गृह मंत्री बेकार बता दिया, तो फिर आखिर में करूं तो क्या करूं? मरने से डरता है राजा, जो जन्मा मर जावेगा, कोई जन्मे इस धरती पर जिंदा बच नहीं पावेगा। पर सत्ता के खातिर मरने से राजा कंस तू डरता है। अरे जो डर गया राजगद्दी पर, वो राजा पहले हटता है। तो जा, हट गई तेरी राजगद्दी अब, और हटा रहे रे भगवान। अरे राजा कंस अब याद कर ले, और ले ईश्वर का नाम। शिव का भक्त है कंस तू, और जप ले शिव का नाम, वरना हटने वाला है मथुरा से तेरा मुकाम। नाम निशान मिटे तेरा, अब कोई रोक नहीं पावेगा। जो करना हो सम्मेलन कर ले, आगे चल नहीं पावेगा। तब राजा ने कहा, महाराज क्या करूं? कि छोड़ दे सब षड्यंत्र करना, तुझको पड़ेगा मरना। अरे ओम नमः शिव जाप करे, जा पहुंचे शिव की शरणा। भगवान शंकर की शरण में जा कंस, और उनसे कहे, महाराज ये ताज पुण्य से मिलता है, मैं वो कौन सा पुण्य करूं जिससे मेरा ताज सुरक्षित रहे? क्योंकि तेरे भ्रष्टाचारी मित्र ये ताज बचा नहीं पावेंगे, और जितने तेरे दरबारी हैं कृष्ण देख भग जावेंगे। डरपोक है तेरे दरबारी, डरपोक है तेरे मित्र, और भ्रष्टाचार में लिप्त है। और राजा तू भी कुपात्र। तो कुपात्रम भवतीन ज्ञान तत्व है। कुपात्र राजा को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिसके घमंड चढ़ रहा हो राजा को, उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो ठकुर स्वादी, जो अपनी जय जयकार लगाए राजा, उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो सचिवों से अपनी जय जयकार करवाए, अपना प्रचार प्रसार कराए, ऐसे राजाओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी सत्ता चली जाती है, नष्ट हो जाती है। प्रकाशहीन हो गया राजा, और नहीं तेज तेरे पास, निस्तेज हो गई तेरी सत्ता, और बैठा राजमहल में उदास। उदास हो रहा है तू, ऊपर से तो हड़ हड़ हंसे, अंदर से है उदास। तेरे पाप और तेरे मित्र का कृष्ण करेंगे नाश, कोई रोक सकता नहीं। और जन्मेंगे श्री कृष्ण, और मामा कंस तू बनेगा, पर वह है परम स्वतंत्र। तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोई। तो ऐसे जन्मे कृष्ण परम स्वतंत्र, और बाके बिहारी बन जावेंगे। जब कष्ट आवेगा ब्रजमंडल पर, तो गोवर्धन पर्वत उठावेंगे। राजा इंद्र का मान मर्दन करेंगे, और कालिया नाग पे नाच दिखावेंगे। और मारा जाए बकासुर पूतना जरासंध, सब इनको मार कर जावेंगे। और तेरा दोस्त दुर्योधन मरे, मरे कौरव सरकार, और धृतराष्ट्र भी मारा जावे, कृष्ण की जय जयकार। और उसके बाद ते मरने के बाद गीता अर्जुन को कृष्ण सुनावेंगे।
तब जाकर मामा तेरी मुक्ति होगी, और तब तक भूत बन के बैठावेंगे, क्योंकि राज गद्दी में मोह तेरा और नहीं मिले रे बैकुंठ। गीता सुनना बन के भूत जब होगा यह कंस स्वतंत्र। इसलिए कंस, हे कालियानाग, हे बकासुर, हे पूतना और हे जरासंध, हे कौरव सरकार और धृतराष्ट्र, जब भगवान कृष्ण गीता बोले, अर्जुन सुनाएगा तो सुन लेना, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी, क्योंकि किया है छल पाखंड। और इसके पहले कृष्ण देंगे और तुम्हें सबक और दंड, कड़ा दंड कृष्ण देंगे। चले सुदर्शन चक्र और जेल में जन्म रहे हैं भैया, और देखो प्रकाश ये पर्व भादो कृष्ण की काली रात की अष्टमी भी प्रकाश से भर जाएगी, जब भगवान कृष्ण का जेल में जन्म होगा। अंधकार में प्रकाश, उसका नाम है कृष्ण, और प्रकाश में अंधकार, उसका नाम है कंस। तो अभी इस समय मथुरा में प्रकाश में अंधकार करने वाला कंस खड़ा है राज दरबार में, और षड्यंत्र रच रहा है कि कृष्ण को कैसे मारे। इसीलिए दरबार बुलाया और षड्यंत्र तैयार कराया। तो आ गए नारद ऋषि भगवाना, फेल कर गए सब कानूना, सारे कानून और सारे अध्यादेश फेल कर गए नारद जी के सामने। और झुकी कंस सरकार, महाराज हम डरे हुए हैं, और कृपा करो, अब हम पे कृपा कराओ। तब कहा कृपा ही एक ही करे, नाम कृष्ण भगवान, उनसे दुश्मनी मत करना, तो नहीं मरे तेरी जान, तो तेरी मृत्यु नहीं आई। और यदि तेने कंस को राजमहल में बुला लिया, बलराम को बुला लिया, पहलवान खड़े कर लिए, कुबलिया पीढ़ हाथी खड़ा कर लिया, तो तेरे गृह मंत्री और तू और तेरी ये तीनों मित्र, बकासुर, कालियासुर और ये कालियानाग, जरासंध, पूतना, ये सब मारे जाएंगे। और फिर तेरा नंबर आएगा, मुक्का पड़े बलराम, और केश पकड़कर कृष्ण खींचेंगे और जावे मुक्ति धाम। तो जब तक तेरी मुक्ति न होवे, नहीं सुने गीता का ज्ञान, अरे अज्ञान चढ़ गया घमंड का, और बोले नारद ऋषियान, अभी तो तेरे माथे पर सत्ता का घमंड छप, सबसे प्रबल राज मद भाई, और द्वितीया लक्ष्मी मद प्रगटाई। तो राज मद और लक्ष्मी मद तेरे मित्र कर रहे हैं, और तू भी कर रहा है, हटेंगे तब जाकर के तुझे तेरी अज्ञानता हटेगी, तब तुझे ज्ञान भूत बन चुका होगा मरने के बाद। तो गीता सुनना कुरुक्षेत्र मैदान में, आज से 5686 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने यह घोषणा करके हुए गीता सुनाई थी कुरुक्षेत्र मैदान में। अगन के महीने में सुनाई थी, 18 दिन तक चली गीता, और मुक्त हुआ परिवार, और कंस भी जीवन मुक्त हो गया, कौरव हुआ उद्धार। तो वही कृष्ण जन्मेंगे। और देखो जेल के द्वार, और भारत में भगवान जन्मेंगे, नाम कृष्ण अवतार। तो राजा कंस की सभा को कृष्ण कर गए भंग, नारद ऋषि करे भविष्यवाणी, और पूरी मथुरा कृष्ण के संग। कंस के साथ कोई नहीं, भग गया सब दरबार, अरे मित्र भी भग गए, कंस को छोड़कर मच गया हाहाकार। अभी कृष्ण का जन्म नहीं है, फिर भी सभी कृष्ण के साथ, और चक्रवर्ती सम्राट मथुरा में देखो बना अनाथ। तो भादो मास शुक्रवार का, और पहला दिन जब आए, पूरा भादो मास बचाए, त्राही त्राही मच जाए। तो पहले दिन में ही इतनी त्राही त्राही मच गई नारद ऋषि की भविष्यवाणी सुनते ही, तो पूरे भादो मास में क्या क्या होगा, उलट पलट हो जाए मथुरा, ऐसा बने कानून। पर उस कानून को मिट्टी में मिलाने
और आए कृष्ण हुजूर। सारे काले कानून को रद्दी की टोकरी में डालने आए हैं। और कृष्ण कन्हैया जन्म गए जेल में, और कंस लागू नहीं कर पाए हैं। अरे ऐसा खेल हुए भादों में, और खेलेंगे गोप ग्वाल। और खेलते खेलते खेल में आए कंस का काल। कृष्ण जन्म की ये कथा सुने सुनाए कोई, उस पे कृपा श्री कृष्ण की कलयुग में भी हो। जिस पे हाथ हो कृष्ण का, जिस पे चढ़ जाए शाम का रंग, सदा कृष्ण के पास रहेगा और जीवन मुक्त रंग। सभी मनोकामना और पूरी करे भगवान। भारत की रक्षा करने हर युग में आते हैं भगवान। तो कृष्ण जन्म अभी हुआ नहीं है, केवल सुनाया प्रसंग। तैयारियां चल रही राजा कंस की, और सभी हो गई भंग। अब तो कृष्ण जन्मे भारत, मथुरा करे प्रकाश। धर्म की ग्लानि हट जाएगी, होए पाप का नाश। गोप ग्वाल सब नाचेंगे, जमुना तट पर जाए। महारास होगा भारत में, और कोई रोक नहीं पाए। ब्रजमंडल अब झूमेगा, अमृत हो बरसात। जितने भी भारत ब्रजवासी, और सबके साथ यदुनाथ भगवान कृष्ण उन सारी भारतवासियों के साथ रहेंगे जो प्रेम से भगवान कृष्ण त्वम शरणम ब्रजेश का जाप भादो मास में आज से शुरू कर देगा। तो पूरे भादो मास में और कृष्ण करेंगे खेल, और बड़े बड़े राजा धनपति सब देखो जाएंगे जेल, क्योंकि जेल में खेल कर रहा कंस सब। और जेल का खेल हो भारी, और जेल भेजने की भैया और करे कंस तैयारी। इस कारण ये सभा बुलाई, सच सच कृष्ण ने बात बताई। नारद बता गए रे संवादा, अरे लाज बचाओ कृष्ण और राधा। राधा कृष्ण ही अब और ब्रज की लाज बचाए। ये प्रसंग पूरा हुआ सुने सुनाए, तो कृष्ण राधे कृपा मिल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण, जय राधे रानी मैया की, मां के बिहारी लाल की जय। बोलो पावन ब्रजधाम की जय, जमुना मैया की।